पहले एक विधवा की 3500 रुपये थी बेसिक, अफसर की 5880 थी, आज उसकी 78,000 हो गई और हमारी विधवा की 9,000 हो गई। क्या बता रहे हैं आप सर? जिस तरह से 248 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर की धरती पर बैठे हुए हैं, आप लोग वीर नारियों के बारे में कैसी जंग लड़ रहे हैं? उनकी क्या मतलब सरकार को अपनी तरफ से मेमोरेंडम में क्या संदेश दे रहे हैं? उनको किस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए? सर, सरकार को हम बार बार गुजारिश करते करते आज 248 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार तो इतनी निकम्मी हो गई है, उनकी कान पे जूं तो रेंगी नहीं रही है। अभी हम जो है उसी के चक्कर में सबसे पहले मैं हर बार यही बोलता हूं कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं, विधवाएं हैं, अगर इनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है तो हमारे बारे में तो क्या सोचेगी। और रेवाड़ी में जो सरकार ने अपने वादे किए थे, प्रधानमंत्री ने सफ़ेद कुर्ता पहनकर और चौड़ी छाती करके बोलते 56 इंच सीने वाले, वो बोलते कि हम आएंगे तो मेरे जवान आएंगे, मेरे सैनिक भाई आएंगे। जनरल सतवीर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम इन वीरांगनाओं के बारे में लड़ेंगे, करेंगे। आज वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कि हमारा फ़ायदा नहीं उठाया सैनिकों का। वहाँ पर हम लोग दरी कंबल लगाते रहे, उनके लिए बिठाते रहे, हम लोग को नीचे बिठा दिया। नेता लोग और जितने अफसर थे, जनरल BK सिंह भी, वो सब के सब जो है ऊपर अपनी चौकड़ी लगाकर बैठ गए, अपना अपना भाषण देते रहे और सैनिकों का उल्लू बनाते रहे। 2014 में यहाँ पर जो है उन्होंने आकर के बोला कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारे जवान हैं, जवानों को यहाँ से चंदा इकट्ठा करते रहे। अभी भी उनके पास कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो है सैनिकों का चंदा जमा है। उससे जो है वो अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, लेकिन विधवाओं वीरांगनाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो आज तक करा उन्होंने कुछ? बच्चों को पढ़ाई के लिए हम पैसा तो कहाँ दिया, किसको दिया? ऐसे ही सब सट्टे मारते हैं। वो है कोई प्रूफ उनके पास किसको दे रहे हैं? मतलब जो उन्होंने बोला वो सारी गलत, सब बिल्कुल गलत न्यूज आती है। यहाँ पर आए तो थे उस दिन, आकर के क्यों नहीं सैनिकों के पास खड़े हो गए कि भाई क्या पर हमारे पास जो 2-2.5 करोड़ रुपया है, उनसे वीर नारियों के बच्चों का एजुकेशन होता है। कौन से वीर नारियों का हो रहा है? उनकी 9,000 रुपये बेसिक पे है, 12-13 हज़ार रुपये में वो अपना गुजारा कर रही हैं। आज वो घरों में काम करके, एक नालत है ऐसी सरकार को जो कि एक फौजी होने के बाद भी उनकी विधवाएं जो हैं, अगर सैनिक जवान देश के लिए मर गया, आज उनकी विधवाएं जो है घरों में काम कर रही हैं, कहीं सड़कों पर काम कर रही हैं। सैनिक सड़कों पर बैठे हैं। आज बाकी को छोड़ो, आप खुद धरना देख रहे हो ना, 20 फरवरी से अभी तक हम लोग धरने पर प्रतिदिन बैठ रहे हैं, लेकिन कोई उनका नुमाइंदा सुनने के लिए आया है? वीर नारियों की जो विसंगतियां हैं किस प्रकार हैं, थोड़ा कुछ बताएंगे? इनकी टेबल किस तरह अभी जो बनाई हुई सरकार का है? नहीं, सरकार ने तो कहाँ बनाई है, किसको बताया है, कुछ किया है? नहीं किया। हिसाब से उनको पेंशन मिल रही है? उनको कहाँ पेंशन मिल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम वाली वही है। ऐसा है कि वीर नारियों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमारे जितने पोस्टर लगे हुए हैं, इन सबको आप देख लीजिए थोड़ा घुमा करके कि वीर नारियों को 9,000 मिल रहा है और एक अफसर की विधवा को 78,000 मिल रहा है। ये कौन सा इंसाफ है यार? यही तो विसंगतियां पूछ रहा हूं। यही विसंगतियां हैं। तो ये देखिए ना कि उसको क्या मिल रहा है। अरे पहले एक विधवा की 3500 रुपये थी बेसिक, अफसर की 5880 थी, आज उसकी 78,000 हो गई और हमारी विधवा की 9,000 हो गई। क्या बता रहे हैं आप? सर, ये DA की बात बहुत वायरल हो रही, प्रधानमंत्री ने आपको 4% इस साल। अरे भाई, ये तो कोई पहली बार दे रहा है क्या? सबसे बड़ा, सबसे पहले जो जगजीवन राम जो है डिफेंस मिनिस्टर बना था, उसने 5% किया था। उसके बाद में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो कि जगजीवन राम ने किया था। अभी ये बोलते हैं सरकार अपने गीत गा रही है, बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं, बहुत बड़ा ये संग दूर कर रहे हैं। हमारी क्या मजबूरी दूर कर रहे हैं? जो सितंबर में मिल रहा था अभी अक्टूबर तक में दिया नहीं है। अभी MOD के लेटर जो है हमारी पेंशन के लिए नहीं गए हैं। अभी 42% के लिए आज भी मैसेज आ रहा है कि 42% के हिसाब से जो है पेंशन मिलेगी। फिर तो सरकार ने कौन सा हमारे को बतासे बांट दिए कि सरकार अपने बार बार, रोज़ मैं सुनकर परेशान हो गया, मीडिया पर भी, फ़ोन पर भी और TV पर भी, कि सरकार ने सौगात दे दी। अरे काहे की सौगात दे दी? सारा कमीना कोई इंसान यहाँ करके हमारा ये हाल नहीं पूछता, तुम पानी भी पीते को नहीं हो। देखो इधर ये जितने सैनिक बैठे हैं सब, ये कहाँ से बैठे हैं? ये बैठे हैं ना, रोज़ बैठे रहते हैं। आज तो कम है, कल क्या था? दशहरा था, देश का बुराई पे अच्छाई की जीत थी। हर जगह मैंने यही सुना, यही देखा TV पर भी, हर एक चैनल पर, कि सरकार जो है सिर्फ अपने गीत गा रही है, अपने लड्डू बांट रही है कि हम ही कद्दू में तीर मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर जो है कोई नेता रावण को इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। ये नेता तब कहाँ गए थे जबकि हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे? चले ना हमारे साथ वो नेताएं बॉर्डर पर घूमे,
एक एक महीना अगर नेता लोग हमारे साथ चले, सिर्फ बॉर्डरों पर, मेरी 70 साल के लगभग उम्र होने वाली है, आप लोग अगर चले, कोई भी नेता का बेटा चले अगर मेरे बराबर उस पहाड़ियों पर चला जाएगा, अरुणाचल में या लद्दाख में, सियाचिन में, तो मैं मान जाऊंगा उनको। वीर नारियों का रेल रोको अभियान में 25 नवंबर को क्या योगदान रहेगा देश भर की वीर नारियों? ये तो हमारे जो है सबका सैनिक संघर्ष है, उसके साथ में जो वीर नारियाँ आएंगी वो हमारे साथ रेल रोको आंदोलन में बिल्कुल शामिल रहेंगी, और हम बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। रोक दोगे? बिल्कुल रोक देंगे, बेशक हमारे ऊपर रेल चढ़ाकर चले जाएं, लेकिन हम वहाँ से ठस से मस नहीं होंगे, ये हम सरकार को बता रहे हैं। और सरकारों को अगर ये है तो अपने मंत्रियों के बच्चों को भेजो, उनकी 5-5 पेंशन है उनकी बंद करो ना। हमारी एक सेकंड सुनिए, हमारी जो 5-5 4-4 पेंशनें नेताओं को मिल रही है, उनकी पेंशनें क्यों नहीं सरकार बंद करती? ये पैसा करोड़ों रुपया तो हराम का वो खा रहे हैं। अरे नेता होते हैं वो सेवा करने के लिए बोलते हैं, अपने बोर्डों से लेकर के बनाते हैं। आज तक कहीं भी देखो, सड़कें देखो, द्वारे देखो, सब टूटे फूटे पड़े। अब यहीं जंतर मंतर की देख लो ना, ये सड़कें जहाँ पर हर दिन हर कोई आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ कोई नेता आता है? वो आते हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। कोई नेता ऐसा नहीं देखा जो कि किसी के घर जाकर भला कर दे। वो शहीद हो रहे हैं, उनके घर पर कोई नहीं जाता है। फिर अभी विधवाओं के लिए हम कितने दिन रोए सरकार से, वीरांगनाओं के लिए सबसे ज़्यादा। सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि हमारा तो बाद में करो, लेकिन पहले इन विधवाओं के लिए तो कुछ करो। मैं कह रहा हूँ कम से कम इनकी 20,000 रुपये हो, 25,000 तो हो। 248 दिन आपको हो गया डिसिप्लिन में, पूर्व सैनिक जो है धरना प्रदर्शन अपना किए। 25 नवंबर को क्या डिसिप्लिन खो देंगे? बिल्कुल खो देंगे। उसके बाद में जो है सरकार जाने और उसका काम जाने, ये सब कुछ सरकार करवा रही है, हम नहीं कर रहे हैं। सर, उससे सरकार को बहुत नुकसान होगा। बहुत सरकार को नुकसान कुछ नहीं होगा। जो पैसेंजर आएंगे हम उनकी सेवा पानी भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे, उनको खाना पीना देंगे, उनका कोई नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की एक भी पहिया नहीं घूमने देंगे। तो है नहीं, वहाँ सवारी आती जाती है, वहाँ एक दूसरे शहर से शहर से आती है, तो कितनी दिक्कत परेशानी। तो वो दिक्कत परेशानी होगी, सरकार करवा रही है ना। देखो सबर का एक बांध होता है, अभी जो है सबर का बांध टूट रहा है। आज 9 महीने हो रहे हैं, 10 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 11वें महीने में हम हाय हाय मचाएंगे। उसमें जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। हम मरेंगे उसके भी जिम्मेवार सरकार होगी, और जो कुछ गदर होगा उसकी भी सरकार जिम्मेवार होगी। हम नहीं करा रहे हैं, सरकार करा रही है, सरकार के नेताएं करा रहे हैं जो भी कुछ करा रहे हैं आपस में। ये सारी बातें आप लोगों की सूचना गृह मंत्री और जहां मर्जी जाने दो, मैं डर कर नहीं बोल रहा हूँ, जंतर मंतर से बोल रहा हूँ। आप लोगों को उस दिन जो है 25 नवंबर से पहले ही कहीं नजरबंद कर दिया जाए, वो अलग चीज है। वो फिर सरकार निकम्मी है ना, जो कि या तो फिर हमारी मांगे पूरी कर दे। 25 तारीख से पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी तो ठीक है, नज़र बंद करके क्या करेगी? गोली मारेगी। उसके बाद हम जमानत भी नहीं मांगेंगे। अगर सरकार बोलेगी कि इनको बाहर कर दो, जैसे 2 बार हमने यहाँ संसद का घेराव किया, 2-4 घंटे बैठाया, थानों में आगे, अरे हमको बंद करो ना, जेलों में डालो। हम तो बोलते हैं हमें जेलों में डालो, रेलों में डालो, कहीं भी डालो, जो करना है वो करो। हम तो सरकार को बार बार भाई गुजारिश कर करके दुखी हो गए हैं, हाथ जोड़कर सरकार से बोल दिया। अब सिर्फ यही है, करो या मरो की स्थिति है हमारी। तो रेल रोको फाइनल है? फाइनल है 25 नवंबर को जी। ठीक।